नमस्कार, मैं सौम्या माथुर। सिटी बिग न्यूज की पूरी टीम की तरफ से जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि प्रशासन के सहयोग से कल का मतदान छूट-मूट घटनाओं के बाद शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों से मैदानों में उतारे गए उम्मीदवारों के भविष्य की चाबी उन ईवीएम की पेटियों में बंद है जो आने वाली 24 अक्टूबर को ही खुलेगी, जिसका उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि देश भर की तमाम जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ यदि लोकसभा चुनाव में मतदानों के आंकड़े की बात की जाए तो हरियाणा में कुल मतदान 70.34% हुआ था, लेकिन उसी के मुकाबले विधानसभा चुनाव केवल 66.99% पर ही आकर रुक गया। और यदि हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हिसार में केवल 71.09% ही मतदान हुए। और यदि हिसार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान नारनौल में हुए, जो कि 80% का आंकड़ा भी पार कर गए और मतदान हुए 83.18%। उसके बाद बरवाला में 79.48%, उसके बाद उकलाना में 78.45%, उसके बाद आदमपुर में 78.29%, उसके बाद हांसी में 70.63%, उसके बाद नलवा हल्के में 70.28% और सबसे ज्यादा कम मतदान हिसार में हुए, जो कि सिर्फ 70.06% ही आकर रुक गए। लेकिन मतदान से पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि हिसार में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा मतदान होगा, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा कम मतदान हुआ। इसी बीच आपको यह भी बता देना चाहूंगी कि कुछ महिलाओं के सातम के व्रत होने की वजह से कुछ महिलाएं सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान करने नहीं पहुंच पाई, लेकिन शाम को मतदान करने की प्रक्रिया रेल की रफ्तार पकड़ गई और हिसार में मतदान के आंकड़े को जहां दोपहर तक 40% ही माना जा रहा था, वो बढ़कर 71.09% तक पहुंच गया। इस दौरान जो माहौल निकलकर सामने आया उसे देखकर तो यही लगता है कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों को साझा करें। नमस्कार।